बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। ज़िंदगी गुजारने की जो बुनियादी ज़रूरतें, सबसे पहली बुनियादी ज़रूरत तो मकसद है। मकसद के बाद जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा और मकान हलाल तरीके से कमाने के वास्ते, हासिल करने के वास्ते ही महंगाई के दौर में बहुत मुश्किल है। रोटी कपड़ा और मकान बुनियादी ज़रूरतों के हुसूल के वास्ते ये महंगाई के दौर में बहुत मुश्किल है। और वहाँ पे हमने हमारे माशरे में दहेज जैसी लानत को ऐसा बढ़ावा दिया है। अल्लाह रहम करे कि उसके बिगैर होश नहीं हो सकता। गौर करके देखो, जहाँ पे हमने ऐसी बात शुरू कर दिए कि दहेज बंद करो, ख़त्म, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा मुश्किल कर डालते, देना पड़ता। अल्लाह के वास्ते बात में गौर करो। हमारे माशरे में अमीर लोगों से ज़्यादा गरीब लोग हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो बंदोबस्त नहीं कर सकते 5-5, 6-6 लाख रुपए का। इनके बच्चों की शादी में रुकावट बन रहा ये दहेज। बात को समझिए, जहाँ पर बुनियादी ज़रूरतें हलाल तरीके से पूरा करने के वास्ते कमाई पूरी नहीं हो रही, तो यहाँ पे ये मुश्किलात को डाल दिए। अमीर लोगों के शौक़, अमीर के बच्चों के शौक़, उनके दिल के अरमान, गरीबों के बच्चों के पासी के फंदे। इस लानत में गौर करके और अल्लाह के वास्ते खड़े रहने वालों की बहुत ज़रूरत है। हमको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खैर उम्मत का टाइटल दिया। तुम वो खैर उम्मत हो। कौन किससे बेहतर अमल करके आता है, तो हमने ये काम करे। हमारे बीच में ना समझी कि ऐसे बड़े दीवारा है कि हमारे समझ में ये बात नहीं आती कि हम एक दूसरे के साथ दुश्मनी कर रहे। हम अपनी ना समझी में हमारी कौम के लोगों को नुकसान पहुंचा रहे। ये नुकसान है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि निकाह को आसान करो, हम मुश्किल बना रहे। और जितना माशरे में निकाह मुश्किल होगा, जितना उतना आसान होगा, और उसके रास्ते उतने खुलेंगे, उसके उतने ज़्यादा खुलते जाएंगे। और उसके ज़िम्मेदार हम सब होंगे। क़यामत के दिन हमको हर बात का जवाब देना पड़ेगा कि तुमने ऐसा क्यों करे थे। अपने मतलब के बात हमको हर बात समझ में आती है, हमको ये बात क्यों नहीं समझ में आती। अच्छी तरह से गौर कीजिए इस बात में। दहेज रहमत नहीं है, दहेज सुन्नत नहीं है, दहेज लानत है। लाखों करोड़ों का दहेज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बेटी को नहीं दिए थे। जिस तरह का दहेज आज दिए जा रहा है ना, उस तरह का दहेज हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दिए थे। हदीस उठा के देख लो, ऐसा दहेज नहीं दिए थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अनकरीब एक ऐसा दौर आने वाला है कि जब दीन पे चलना ऐसा मुश्किल हो जाएगा जैसे अंगारों पे चलना। तो देखो, आज जो कोई भी इसमें कोशिश करेगा तो उसको मुश्किलात का सामना तो करना पड़ेगा। ऐसा दौर आने वाला है जिसमें दीन पर चलना ऐसा मुश्किल हो जाएगा जैसा कि अंगारों पे चलना। तो हकीकत में आज अगर जो कोई भी उसको मिटाने की कोशिश करेगा तो उसके वास्ते मुश्किल आएंगी, उसके वास्ते परेशानी आएंगी, तो उसको अल्लाह के वास्ते झेलना पड़ेगा। मैं नहीं बोलती कि ये काम आसान है, ये काम मुश्किल है, लेकिन हमको अल्लाह के वास्ते, हमारी कौम की गरीब बच्चियों के वास्ते, क्योंकि दीन खैर ख्वाही है। जिसके अंदर हमदर्दी नहीं है वो इंसानियत नहीं है ना। हमको हमारी कौम की, हमारे समाज की भलाई के वास्ते ये कदम उठाना पड़ेगा। कहो इंशाअल्लाह
یا اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔